हिंदी मूवी समरी में आपका स्वागत है। सिनेमा की दुनिया में ऐसा अनुभव करें जैसा पहले कभी नहीं किया। हिंदी मूवी समरी पर हम आपके लिए लाते हैं तेज और स्पॉइलर फ्रेंडली मूवी रिकैप्स, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। सब्सक्राइब करना ना भूले और कहानियों का ये सफर शुरू करें। एक प्रेमी जोड़ा सारा और जैक्सन एक बार में बैठे हैं और साथ में वीडियो देख रहे हैं जिससे वे उष्णकटिबंधीय समुद्र में मिले थे। मॉरिशस के द्वीप पर एक साथ समय बिताया और आज रात उनकी साथ में आखिरी रात है। सुबह लड़की अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए लंदन के लिए उड़ान भरती है। वो जैक्सन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो द्वीप पर ही रहने का फैसला करता है जहाँ वो बहुत खुश था। एक अजीब विराम होता है और लड़का सारा को बियर की एक और बोतल देता है। जब वो थोड़ी देर के लिए चला जाता है, सारा भागने का फैसला करती है क्योंकि वो अलविदा कहने से नफरत करती है। जैक्सन भ्रमित होकर अपने प्रिय की तलाश करने की कोशिश करता है। एक साल बाद भाग्य सारा को फिर से मॉरिशस वापस लाता है जहां उसके सबसे अच्छे दोस्त की शादी काम से दूर होगी। लड़की फिर से स्वतंत्र महसूस करती है। वो दुल्हन की ओर से एक पुराने परिचित सोलोमन के घर पहुंचती है, लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि अंदर कोई नहीं है। सारा बाढ़ पर चढ़ जाती है और तुरंत एक गुस्सा कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। लड़की डर के मारे वापस बाढ़ पर चढ़ जाती है, लेकिन सौभाग्य से घर का मालिक उसे पकड़ लेता है। बाहर कदम रखते ही उसके सहायक आगामी उत्सव के लिए लड़की के पिकअप ट्रक में रम के बक्से लोड करते हैं। यह अच्छी चीज है, ये रॉकेट ईंधन की तरह है। बाद में सारा पास्कल और अन्य पुराने दोस्तों से मिलती है और वे एक साल पहले की तरह एक साथ पार्टी करते हैं। सबसे अच्छे दोस्त एक साथ पार्टी करने का फैसला करते हैं। दुल्हन पास्कल के स्वामित्व वाले बार में कॉकटेल का आनंद ले। दुल्हन का कहना है कि उत्सव निकटवर्ती रोड्रिगेज द्वीप पर होगा जहां सुबह सुबह एक नौक उन्हें ले जाने वाली है। सारा ने स्वीकार किया कि उसे मॉरिशस की याद आती है और इसकी यादें हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। पास्कल वो पूछती है कि क्या उसकी दोस्त इस बार यहीं रहना चाहती है क्योंकि उसकी स्थिति उसे दूर से काम करने की अनुमति देती है। लड़की कहती है कि लंदन में उसकी जरूरत है, लेकिन उसकी आवाज में संदेह का संकेत है। एक नाव घाट के पास आती है जिसमें से जैक्सन अपने दोस्तों के साथ निकलता है। दोस्तों पास्कल ने घोषणा की कि उसने द्वीप पर अपना स्वयं का डाइविंग स्कूल खोला है और उसकी एक प्रेमिका भी है। सारा को ये जानकर शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसे शादी से पहले अपने पूर्व साथी से मिलना होगा क्योंकि वो शाम के लिए आयोजित एक समुद्र तट पार्टी में दिखाई देगा। पार्टी के दौरान लड़की जैक्सन से अपनी नजरें नहीं हटा पाती। हिम्मत जुटाकर वो पहले उसके पास जाने का फैसला करती है, जिससे उसकी नई गर्लफ्रेंड चिढ़ जाती है। सारा अपने पूर्व प्रेमी से दोस्ताना बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अलग अलग जवाब मिलते हैं। वो पार्टी छोड़कर जाने का फैसला करता है, लेकिन लड़की हार नहीं मानती और उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करती है। सैर के दौरान सारा जैक्सन को नर्म करने में कामयाब हो जाती है और वे दोनों उसके घर पर शराब पीने जाते हैं। लड़की खुलेआम लड़के के साथ फ्लर्ट करती है और इश्कबाजी में अपना लाइफ जैकेट पहन लेती है। जैक्सन उसे ठीक उसके ऊपर रख देता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ भावनाएं फिर से भड़क उठती है। सारा एक चुंबन की उम्मीद करती है, लेकिन जैक्सन प्रलोभन का विरोध करने में सफल हो जाता है। वह ईमानदारी से उससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो उसे फिर से धोखा दे। इसके बाद वे एक दूसरे की गलतियों और नाराजगी को याद करते हुए झगड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे खेद है कि मैं इससे अधिक चाहता था। मैं एक सतत अंतराल वर्ष में बस तैरने से संतुष्ट नहीं था। गर्म बहस के दौरान वे करीब आते हैं और एक तूफानी रात के बाद सुबह एक भावुक चुंबन में विलीन हो जाते हैं। सारा ने बिना कुछ कहे फिर से भागने का फैसला किया। क्रोधित पास्कल ने उसे फोन किया और बताया कि वो उस एकमात्र परी से चूक गई है जो उसे शादी में ले जाएगी। सारा अपने बुजुर्ग मित्र फ्रेडी के घर पहुंचती है। वह अपने छोटे विमान से समारोह में जाने वाला है और लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। लड़की को बहुत आश्चर्य होता है जब उसे पता चलता है कि जैक्सन भी उड़ान भरने के लिए सहमत हो गया है। फ्रेडी के साथ शादी में रम की एक पेटी लेने के बाद तीनों विमान में चढ़ जाते हैं। सारा अजीब तरीके से जैक्सन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुबह की घटनाओं के बाद वह उड़ान के दौरान उसे अनदेखा करना चुनता है। फ्रेडी सारा को सह पायलट की सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है जबकि जैक्सन सोता है। वे रिश्तों के बारे में बातचीत शुरू करते हैं और आदमी अपनी पत्नी के बारे में बात करता है जो हाल ही में एक गंभीर बीमारी के बाद मर गई थी। वह लड़की को बताता है कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता है। उसका और जैक्सन का जिक्र करते हुए वो सुझाव देता है कि वो पहिया संभालो। वह उसे बुनियादी सुरक्षा नियमों की याद दिलाता है। सुनिश्चित करें कि अल्टीमीटर 20,000 फीट से नीचे रहता है क्योंकि आप जानते हैं कि 20,000 टुकड़ों पर क्या होता है। ऊंचाई की बीमारी उसके अंतिम निर्देश प्राप्त करने के बाद सारा ऑटो पायलट को बंद कर देती है और विमान का नियंत्रण लेने के लिए तैयार हो जाती है। जैक्सन जाग गया अचानक ये देखते हुए कि एक खराब तरीके से सुरक्षित गैस सिलेंडर उसके पैरों के नीचे लुढ़क गया है। फ्रेडी ऐंठन के साथ खांसने लगता है और सांस लेने के लिए हौंफने लगता है। जैक्सन सिलेंडर को सुरक्षित करने की कोशिश करता है जब अचानक वो सारा को हताश होकर चिल्लाते हुए सुनता है कि बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ रहा है। गोलियां मदद नहीं करती हैं और अगले ही पल मुख्य पायलट स्टीयरिंग व्हील पर सिर के बल गिर जाता है, जिससे विमान फ्री फॉल में चला जाता है। सिलेंडर फिर से टूट जाता है, जिससे विमान के विंडशील्ड में दरार पड़ जाती है। जैक्सन बड़ी मुश्किल से फ्रेडी तक पहुंचता है और उसे अंतिम क्षण में व्हील से खींच लेता है। समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सारा विमान को सीधा करने और ऊंचाई हासिल करने में कामयाब हो जाती है। जैक्सन फ्रेडी के शरीर को खींचकर दूर ले जाता है और उसे सीपीआर
देने की कोशिश करता है, लेकिन कीमती बचाव समय बर्बाद हो जाता है और वो व्यक्ति आंसू बहाते हुए अपने बेदम शरीर को अपनी जैकेट से ढक लेता है। जब वो मुख्य पायलट की सीट पर बैठ जाता है तो ये बदल जाता है। पता चला कि विमान का जीपीएस टूटा हुआ है और जोड़े के फोन पर कोई सेल फोन कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए अब वे नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। जैक्सन सारा के साथ रेडियो के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ संपर्क करने की कोशिश करता है। हम ये भी नहीं जानते कि कौन सी दिशा है हम अंदर जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं। हम कृपया कोई भी संपर्क नहीं कर पाता है, जिससे दंपत्ति के लिए और भी अधिक घबराहट पैदा हो जाती है। उनकी एकमात्र आशा ऑटो पायलट है जो उन्हें रोड्रिग्स द्वीप पर ले जाने वाला है। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि टूटे हुए सिलेंडर ने ऑटो पायलट सहित नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। स्थिति गंभीर है, इस तथ्य से जटिल है कि ईंधन का केवल आधा टैंक बचा है, इसलिए हमारे पास कोई पायलट नहीं है, कोई ऑटो पायलट नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है। नदियां उतर सकती है। सारा, जिसे फ्रेडी द्वारा कुछ पायलटिंग मूल बातें सिखाई गई है, को एक अनुमानित मार्ग की गणना करने के बाद विमान को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। कंपास लड़की विमान को 180 डिग्री घुमाती है। दंपत्ति ये देखकर चौंक जाते हैं कि एक तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। विमान हिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जैक्सन को विश्वास है कि वे समय रहते तूफानी बादल से बच निकलेंगे। वे अंततः स्थानीय हवाई यातायात नियंत्रक सैमुअल से संपर्क करने में सफल रहे। दंपत्ति उसे वापस रिपोर्ट करते हैं और मदद मांगते हैं। हवाई यातायात नियंत्रक कहता है कि उन्हें तुरंत दिशा बदलने की जरूरत है, अन्यथा वे यात्रा के लिए अपने सभी ईंधन का उपयोग करेंगे। जितनी जल्दी हो सके जमीन पर पहुंचने के लिए उन्हें पश्चिम से सीधे उड़ान भरने की जरूरत है। तूफान। जैक्सन इस संभावना से खुश नहीं है और पूछता है कि क्या वे विमान को पानी पर उतार सकते हैं। इसके बजाय दुर्घटना और डूबने का कोई रास्ता नहीं होगा। तूफान के निकट आने पर आपको ढूंढने का प्रयास। संचार टूट जाता है जोड़े के पास। तूफान के मध्य में उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आगे बिजली चमकती है और काले बादल उन्हें घेर लेते हैं। जैक्सन सारा को मुख्य पायलट सीट पर जाने के लिए कहता है ताकि वो उपकरणों को स्पष्ट रूप से देख सके। लड़की के पास एक मुश्किल काम है। खराब मौसम के बावजूद उसे ये सुनिश्चित करना है कि विमान एक ही ऊंचाई पर रहे। बिजली गिरने से विमान हिंसक रूप से हिलता है और उपकरण पागल हो जाते हैं। दुर्घटना के डर से साराह ने घबराहट में तूफान के ऊपर उड़ान भरने के लिए ऊंचाई हासिल करने का फैसला किया। जैक्सन लड़की को इस पागलपन भरे विचार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती है। अंततः वे खुद को तूफानी बादल के ऊपर पाते हैं और साफ आसमान का आनंद लेते हैं, लेकिन यूफोरिया जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जैसे कि फ्रेडी ने चेतावनी दी थी कि उन्हें ऊंचाई से होने वाली बीमारी हो सकती है। डायल एक तरह से है मैं ठीक हूँ, जबकि लड़की बेहोश है। विमान तेजी से नीचे की ओर उड़ना शुरू कर देता है। जैक्सन उसे होश में लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सारा गिरने को नहीं रोक पाती है। भाग्य के कुछ अविश्वसनीय मोड़ से वे बचने में कामयाब रहे और फ्लाइंग मशीन को समतल कर दिया। हालांकि इस दौरान गिरने के कारण उनका कंपास टूट गया, जिससे उन्हें स्थायी रूप से जाना पड़ा। बेशक जैक्सन को याद है कि तात्कालिक साधनों से कंपास कैसे बनाया जाता है। वो एक चुंबकीय सुई लेता है और उसे शराब के साथ एक तरल में छोड़ देता है। इस तरह वे अपने स्थान को ठीक से निर्धारित करने में कामयाब हो जाते हैं और सारा फिर से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अंततः युगल किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। तूफान, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए बहुत अधिक ईंधन खर्च किया है। सारा ने देखा कि टैंकों में से एक लगभग पूरी तरह से खाली है और दूसरे पूर्ण टैंक पर स्विच करने का फैसला करता है। हालांकि ईंधन का स्तर तेजी से गिरना शुरू हो जाता है और समय के साथ भी ठीक नहीं होता है। कहीं न कहीं एक लीक होने के लिए जैक्सन का सुझाव है कि ईंधन टैंक तूफान के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया होगा, जिससे ये खराबी हो गई है। विफलता के कारण को खोजने और मरम्मत करने की उनकी लगातार इच्छा में वो बाहर निकलने का फैसला करता है, जबकि सारा उसे देने के लिए मनाने की कोशिश करती है। जैक्सन ने एक रस्सी से खुद को सुरक्षित किया और लड़की से धीरे चलने को कहा। वो सावधानी से विमान से बाहर निकलता है और कई असफल प्रयासों के बाद इंजन डिब्बे में पहुंचता है, जहां उसे उल्लंघन का पता चलता है और टेप लगा दिए जाते हैं। जैक्सन उसे उठाता है, लेकिन अगले ही पल वो गलती से फिसल जाता है और गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। अपने स्वस्थ हाथ से सीढ़ी को पकड़ता है और पहिए को एक स्थिति में सुरक्षित रखने वाली लड़की उस लड़के की सहायता के लिए दौड़ती है। उसकी सुरक्षा रस्सी विमान के पहिए में फंस जाती है। सारा रस्सी काट देती है और उसे कॉकपिट में जाने में मदद करने के लिए अपना हाथ देती है। एक टाइटैनिक प्रयास में लड़की जैक्सन को अंदर लाने में कामयाब हो जाती है। वो उसकी बाह की जांच करती है और बेचैनी से पता लगाती है कि उसके हाथ में गंभीर फ्रैक्चर है। शराब से खुले घाव का इलाज करने के बाद वो लड़के का ध्यान भटकाती है और उसकी बाह को सीधा करती है। फिर प्राथमिक चिकित्सा किट की सहायता से लड़की तनाव से उबरने के बाद उस पर एक टर्निकेट लगा दिया जाता है। दंपत्ति डैशबोर्ड पर लौटते हैं और पाते हैं कि टैंक में केवल 5% ईंधन बचा है। सारा कुछ समय खरीदने और ईंधन बचाने के लिए वजन कम करने का सुझाव देती है। सबसे पहले सारा सभी सीटें और सामान बाहर फेंक देती है, जो नीचे चल रही एक नाव का ध्यान आकर्षित करता है। जल्द ही जोड़े को एहसास होता है कि यह पर्याप्त नहीं है और वे एक साथ फ्रेडी के बेदम शरीर की ओर देखते हैं। लड़की हताश उपाय करने का फैसला करती है। वो डैशबोर्ड से खुश फ्रेडी की पारिवारिक तस्वीर को फाड़ देती है और उसे अंदर डाल देती है। आदमी की छाती की जेब हिल रही है। बूढ़े आदमी का शरीर निकास की ओर है। सारा आंसू बहाते हुए उसे नीचे धकेलती है। लड़की शराब की पैटियों को निपटाने के लिए
बाहर निकलती है, लेकिन अचानक जैक्सन को रामा के ईंधन का उपयोग करने का विचार आता है, क्योंकि उसकी गंभीर चोट के कारण वो व्यक्ति टैंक में ईंधन नहीं भर सकता है। इसलिए सारा मिशन को अंजाम देने का फैसला करती है। हिम्मत जुटाकर वो बाहर जाती है और विमान की छत पर चढ़ जाती है। एक बार जब वो विंग पर पहुंचती है तो वो ईंधन टैंक खोलती है और शराब डालना शुरू कर देती है, जिसे जैक्स ने सारा द्वारा पाने की कोशिश की गई सभी रम की बोतलों को खाली करने के बाद उसे बढ़ाया था। वो वापस ऊपर आता है और चमत्कारिक रूप से नीचे गिरने से बच जाता है। जोखिम इसके लायक साबित होता है और ईंधन का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। जैक्सन लड़की को सूचित करता है कि उसने रास्ते में एक छोटा सा द्वीप देखा है जहां वे उतरने की कोशिश कर सकते हैं। वो सारा को बताता है कि उन्हें वापस जाने की जरूरत है, क्योंकि वे वापस जाने की जरूरत है। बचाव के लिए कोई और मौका नहीं हो सकता है। लड़की लड़के की बात सुनने का फैसला करती है और मुख्य पायलट की सीट ले लेती है। युगल अपने इरादों के बारे में डिस्पैचर को सूचित करता है, उम्मीद करता है कि वो उन्हें सुन सकता है। सारा विमान को वापस मोड़ देती है, लेकिन उड़ान के कुछ मिनटों के बाद वे फिर भी द्वीप का पता लगाने में असमर्थ होने पर सबसे डरावनी बात यह होती है कि ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और विमान का इंजन काम करना बंद कर देता है। फ्लाइंग मशीन हवा में सरकना शुरू कर देती है और कुछ समय तक ऐसे ही उड़ती रहती है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सारा अपने पूर्व साथी से उसके द्वारा किए गए सभी दर्द के लिए माफी मांगने का फैसला करती है। जैक्सन भी स्वार्थी होने के लिए माफी मांगता है और अपने प्रेमी के विकल्पों की सराहना नहीं करते हुए, आप अलविदा कहने से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ईमानदारी से। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भयभीत हूँ, क्योंकि आप मुझे रहने के लिए मजबूर करते हैं। अचानक जैक्सन ने खिड़की में एक बहुत ही छोटे से द्वीप को नोटिस किया। खुश लड़की ने विमान को चारों ओर मोड़ दिया और ग्लाइड करना शुरू कर दिया। वो उतरने की कोशिश करती है, लेकिन कम ऊंचाई पर वो विमान पर से पूरी तरह नियंत्रण खो देती है। जैक्सन आपातकालीन लैंडिंग की सूचना देने के लिए डिस्पैचर को चिल्लाने की कोशिश करता है। सारा के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विमान पानी में गिर जाता है और पलट जाता है। पानी तुरंत धड़ को भरना शुरू कर देता है, जबकि दंपत्ति अंदर ही फंसा रहता है। सारा किसी तरह दरवाजा खोलती है और सतह पर तैरती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जैक्सन उसके आसपास कहीं नहीं है। वो उस लड़के की तलाश में वापस गोता लगाती है और पाती है कि वो बेहोश है और डूबे हुए विमान के पंख में फंसा हुआ है। लड़की एक नाव खींचती है, कॉकपिट से लाइफ जैकेट निकालता है और उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेटता है। विमान के समुद्र की तलहटी में जाने से पहले एक आदमी की गर्दन पर वार किया जाता है। वे दोनों सतह पर तैरते हैं और सारा उस आदमी के शरीर को सूखी जमीन पर खींच लेती है। वो उसे सीपीआर देती है और जैक्सन समुद्र का पानी थूकते हुए होश में आ जाता है। थका हुआ जोड़ा रेत पर गिर जाता है। बचाए जाने पर खुश होता कुछ देर के लिए झपकी ले लेते हैं और जब वे भी आते हैं तो पाते हैं कि उनके आसपास की जमीन लगभग पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। ये सिर्फ एक रेत का टीला है। वे ज्वार के साथ गायब हो जाएंगे। सारा ये जानकर उन्मादग्रस्त हो जाती है कि उनके बचने की संभावना शून्य हो गई है। वह हताश होकर चारों ओर देखती है बचाव खोजने के लिए, लेकिन केवल विशाल समुद्र उन्हें घेरता है। धीरे धीरे जमीन जोड़े के पैरों के नीचे से गिरने लगती है। सारा रोने लगती है, यह निर्णय लेते हुए कि यही वह जगह है जहां उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। थका हुआ और क्षीण जैक्सन को पता चलता है कि उसके पास निश्चित रूप से बचने का कोई मौका नहीं है। इसलिए वो अपनी प्रेमिका को अपना जीवन रक्षक जैकेट पहनने की पेशकश करता है, लेकिन सारा मना कर देती है और कहती है कि वे एक टीम है और वह अंत तक उसके साथ रहेगी। जैक्सन का घाव खुल जाता है, जो कुछ शार्कों का ध्यान आकर्षित करता है। ये जोड़ी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करती है, यह महसूस करते हुए कि उनका अंत निकट है उस पर। हालांकि एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव उनके पास आती है। उनके बचाव के संकेत सुनकर सारा अपनी आखिरी ताकत के साथ जैक्सन को नाव पर खींचती है। वे शार्क के उन्हें पकड़ने से पहले सफलतापूर्वक चढ़ जाते हैं। जीवित जोड़ा फिर कभी अलविदा न कहने का वादा करता है और एक दूसरे को चूमता है। आपको लगता है कि मुख्य पात्र एक दूसरे की मदद के बिना ऐसी स्थिति से बच सकते थे? टिप्पणियों में अपनी राय साझा करें। और धन्यवाद। हिंदी मूवी समरी देखने के लिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेटेड के लिए सब्सक्राइब करें।